नमस्कार मित्रों। आज हम लोग अध्ययन करेंगे शारीरिक मानव शास्त्र या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, मनुष्य के शरीर के बारे में जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है, अर्थात एंथ्रोपोलॉजी का अर्थ हमने देख लिया था। मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान स्तर तक जो भी मनुष्य में परिवर्तन, किसी भी स्तर का परिवर्तन आया उसे हम मानव शास्त्र कहते हैं। और उसकी शारीरिक संरचना के संबंध में हो तो उसे हम फिजिकल या शारीरिक मानव शास्त्र कह सकते हैं। इसी प्रकार हमने अध्ययन कर लिया था कि मनुष्य की बायोलॉजिकल फैक्टर है या इवोल्यूशन या वेरिएशन या जेनेटिक्स। ह्यूमन बायोलॉजी यानी मनुष्य की जैविक संरचना या जैविक संरचना के आधार पर उसका अध्ययन करना। ह्यूमन इवोल्यूशन यानी मनुष्य का उद्ध विकास किस प्रकार से हुआ है इसका अध्ययन करना। इसी प्रकार ह्यूमन वेरिएशन यानी मनुष्य में पाई जाने वाली भिन्नता है उसका अध्ययन करना। इसी प्रकार ह्यूमन जेनेटिक्स या मनुष्य की आनुवंशिकी, पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें पाए जाने वाले गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होना। इस प्रकार हम अध्ययन करते हैं ह्यूमन बायोलॉजी यानी मानव जैविकी से संबंधित, मानव जैविकी से संबंध। अब इसमें हम क्या अध्ययन करेंगे कि मेंस फेलिस इन एनिमल किंगडम, जो वही टेकर ने पंच जगत प्रणाली दी है उसमें एक किंगडम है एनिमेलिया। पंच जगत प्रणाली आर.एच. वाइटेकर ने दी थी और इस प्रणाली में 5 किंगडम है। पंच जगत यानी 5 जगत से संबंधित। इसमें एनिमेलिया हो गया, प्लांटी हो गया, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया और फंजाई हो गई। ये 5 जगत है। इसमें एनिमेलिया किंगडम या जगत में मनुष्य की स्थिति किस प्रकार है, जैसे हम कहते हैं वर्तमान मानव है उसका नाम हम कहते हैं होमो सेपियंस, तो वंश और जाति, जैसे वंश होमो और सेपियंस जाति होगी। इस प्रकार उसकी वर्गीकृत स्थिति कहाँ है, यानी मेंस फेलिस इन एनिमल किंगडम, यानी इस एनिमल किंगडम में मनुष्य की वर्गीकृत स्थिति कहाँ है। फिर रिलेशन विद प्राइमेट्स यानी जो प्रारंभिक मानव थे या आदि मानव के साथ मनुष्य का किस प्रकार से रिलेशन या उनके बीच संबंध रहा होगा। फिर ह्यूमन इवोल्यूशन, इसमें मानव का उद्ध विकास। इवोल्यूशन का अर्थ होता है उद्ध विकास, और उद्ध विकास पर हमने पहले भी बात की है या चर्चा की है। मित्रों, उद्ध विकास का अर्थ होता है किसी समय विशेष में आने वाला परिवर्तन, यानी मनुष्य जाति या अन्य प्राणियों में समय विशेष में आने वाला परिवर्तन उद्ध विकास कहलाता है। इसमें मेंस इवोल्यूशन यानी व्यक्ति का या मनुष्य का विकास किस प्रकार से हुआ, वो किस संदर्भ में, जियोलॉजिकल यानी विभिन्न प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों में, मान लीजिए अलग अलग महाद्वीप है, जैसे एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, इस प्रकार मनुष्य का उद्ध विकास हुआ। उसके बाद में उसका विकास किस प्रकार से हुआ, अलग अलग महाद्वीप में किस प्रकार से हुआ। फिर पैलियोंटोलॉजिकल यानी इसे कह सकते हैं हम जीवाश्मों के रूप में जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं उसके आधार पर हम ये पता लगा रहे हैं कि मनुष्य का विकास कहाँ से हुआ, कितने वर्ष पूर्व हुआ, ये कितने साल पुराने जो भी फॉसिल्स हैं इनका अध्ययन हम ह्यूमन इवोल्यूशन में करेंगे। फिर एज एस्टिमेट्स का अर्थ हो गया जो आयु है उसका निर्धारण करना कि ये पुरातत्व विभाग संबंधित भी है, आर्कियोलॉजी में ही है, लेकिन साथ में पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्म होते हैं, उसमें कार्बन डेटिंग विधि या जो भी है उसके आधार पर हम निर्धारण करते हैं कि ये कितने वर्ष पुराना फॉसिल रहा होगा। इसी प्रकार ह्यूमन वेरिएशन का अर्थ होता है भिन्नताएं बहुत अधिक, और मनुष्य में भिन्नताएं, तो भिन्नताएं किस प्रकार आ सकती है कि टॉक अबाउट वेरिएशन एंड डिफरेंट रेसेस, यानी अलग अलग जातियां हैं उनका निर्धारण किस प्रकार, उसका निर्माण किस प्रकार हुआ, और मनुष्य में पाई जाने वाली भिन्नता किस प्रकार से है। जैसे हम अलग अलग महाद्वीप की बात कर लेते हैं, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका में, यहाँ तक कि एक ही महाद्वीप में, चाहे एशिया महाद्वीप में, चाहे भारत और चाइना की बात हो जाए, यहाँ के लोग अलग होते हैं, वहाँ के लोग अलग होते हैं, तो ये पाई जाने वाली भिन्नता है उसे वेरिएशन कहते हैं। और इसी प्रकार ह्यूमन जेनेटिक्स, मानव में जेनेटिक्स या आनुवंशिकी का अर्थ होता है पिता के द्वारा पुत्र में जो गुणसूत्र, या पिता और माता के द्वारा पुत्र में या पुत्री में जो गुणसूत्रों का विपतन होता, गुणसूत्र उसमें चले जाते हैं, यानी एक पीढ़ी से पिता और माता
इन दोनों से गुणसूत्र या क्रोमोसोम है वो जीन के द्वारा, जीन में जो मुख्य लक्षण पाए जाते हैं, इस जीन के द्वारा पुत्र या पुत्री, या जिसे हम संतति कह सकते हैं, पुत्र या पुत्री या संतति में चले जाना ही क्या कहलाता है, जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहलाती है। इसे वंशानुगत, एक शब्द है वंशानुगत के द्वारा इसे डिफाइन कर सकते हैं। फिर इनहेरिटेंस इन ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ ऑफरिंग, यानी पिता के द्वारा या माता के द्वारा गुणसूत्रों का उसकी संतति में जाना। और फिर आगे हो गया रिलेशन बिटवीन डिफरेंट जनरेशन, यानी अलग अलग पीढ़ियों के बीच में क्या रिलेशन है इसका अध्ययन करना, जैसे पिता और पुत्र या पिता और दादा, इन बीच में क्या जनरेशन है, इनके बीच में क्या रिलेशन है और इसमें किस प्रकार से गुणों का आदान प्रदान होता है। इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन फिजिकल ट्रेट। अब देखो इसके अलावा ये जेनेटिक्स में ये अलग टॉपिक आ गया कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी पर्यावरण जो फैक्टर है वो भी क्या वास्तव में जेनेटिक्स या व्यक्ति के व्यक्तित्व को या अन्य प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित करता है। किस संदर्भ में? फिजिकल ट्रेट्स, यानी फिजिकल या शारीरिक रूप से मनुष्य को आनुवंशिकी फैक्टर तो दर्शाता ही है, यानी मनुष्य है उसको आसपास का एनवायरनमेंट या वातावरण तो प्रभावित करता ही है। मुख्य रूप से इसको प्रभावित करने वाला कारक हमने यहाँ पढ़ा था जेनेटिक्स या आनुवंशिकी, यानी माता पिता में जो गुण पाए जाते हैं वही पुत्रों में या संतति में गुणों का आ जाना क्या जेनेटिक्स कहलाती है। इसके अलावा मनुष्य है उसके आसपास का जो क्लाइमेट या वातावरण किस प्रकार का है या उसका पर्यावरण या एनवायरनमेंट किस प्रकार का है ये भी मनुष्य को प्रभावित करता है। इस प्रकार हमने आज पढ़ लिया फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये चीज़ समझ आई। जो चीज़ समझ नहीं आई है उसे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।